लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर. तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है और इसमें हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है. तो कॉन्सेप्ट दोनों यूज होंगे. एक कॉन्सेप्ट यूज होगा इंटरफेस का एंड दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज एम फेस. ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला लॉन्गेस्ट फेज एम फेज का मेटाफेज नहीं होता है. लॉन्गेस्ट फेज जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो होता है प्रोफेज, जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी एंड ऑफ प्रोफेज में डिसअपियर हो रहे हैं. तो इतना सारा काम हो रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा हो जाएगा? प्रोफेज. शॉर्टेस्ट फेज इंटरफेज का G2 है, ये बिल्कुल सही है. लॉन्गेस्ट इंटरफेस का G1 है, उससे कम समय S में लगेगा एंड सबसे कम G2 में लगेगा. एम फेज जो है इट मेंटेन्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. जब सेल ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो तो इंक्रीज नहीं हुआ साइज में, तो न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो बिगड़ जाता है एंड सेल डिवाइड्स. तो एम फेज में सेल डिवीजन होगा तो वो मेंटेन कर लेगा इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को. इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सेल डिवीजन करने के लिए, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ताकि इक्वली डॉटर सेल्स में चला जाए, ये सारा प्रिपरेशन इंटरफेस में हो रहा है, तो इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोला है. हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट मैचिंग पेयर यहाँ पर कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.